हेलो प्यारे बच्चों, यह प्रश्नावली हम 8A स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक सूत्र वाला वीडियो अपलोड किए थे, तो अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले उसको देखिए। अगर उसको देखते हैं और इस प्रश्नावली को जब पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 8A और इसका पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें दिया है कि एक त्रिभुज ABC में B समकोण है, यानी B बराबर 90 डिग्री है, ये कोण है। ठीक है, कोण। उसके बाद से AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी हो तो साइन ए कास ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाएंगे एक। ठीक है, बी यहाँ पे होगा, समकोण यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का, बी हो गया। बी के बाद से सी आता है, उसके बाद से यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ए बी 5 सेमी, तो यहाँ पे 5 सेमी हो जाएगा। बी सी 12 सेमी, यहाँ पे 12 सेमी हो जाएगा। ठीक है, ए सी हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि अगर ए बी का वर्ग कर दें और बी सी का वर्ग कर दें और दोनों को जोड़ दें तो ए सी के बराबर होता है। तो ए सी बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमको बस ए सी पता करना है तो लिखेंगे रूट में यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जैसे रूट हटाएंगे करड़ी में चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या है 5, 5 का वर्ग कर देंगे यहाँ पे, उसको से बी सी का 12 है तो 12 का वर्ग। अब यहाँ पे हो जाएगा 25 और इसका हो जाएगा वर्ग 144। ठीक है, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। यहाँ पे 169 ए सी का वैल्यू, फिर ए सी बराबर हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू किसका निकालना है, साइन ए का। तो यहाँ से निकालना जाएगा। जब भी प्रश्न में ये कहकर आएगा कि बी समकोण है या ए समकोण है या सी समकोण है, तो यहाँ पे आपको देगा साइन ए, तो यहाँ से देखेंगे। ठीक है, जब यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने वाले भुजा पड़ रहा है बी सी, तो जब ए हम निकालेंगे तो इसके सामने वाला भुजा जो है क्या है, बी सी पड़ रहा है। ठीक है, तो बी सी का क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको हम लिख देंगे लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो लंब हो जाएगा, ये लंब बी सी हो जाएगा आपका। कर्ण तो इतना ही ए सी है, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे आप लंब लिख लेंगे और इसको से कर्ण लिख लेंगे। तो लंब का अगर हम वैल्यू देखें तो 20, यहाँ 12 है, और कर्ण का यहाँ पे देखें, यहाँ पे AC का निकाले हैं 13, तो कर्ण का हो गया यहाँ पे 13। इस तरह से यह साइन ए का वैल्यू निकल गया। अब हम कास ए का वैल्यू निकालेंगे, कास ए का। तो इसका होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से हमको ए यहाँ पे दिया है तो ए से देखेंगे, तो इसका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा
कर्ण। तो काश का होता है आधार, आधार क्या है AB, कर्ण कौन है AC। तो आधार हो गया 5, कर्ण क्या हो गया 13। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आधार है ये और एक कर्ण है। फिर उसके बाद से यहाँ पे 10A निकालना है। तो 10A का होता है, यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब हो गया बटा आधार, तो लंब हो गया BC, आधार AB। तो BC कौन है यहाँ पे 12, आधार यहाँ पे 5। तो इस तरह से यह पहला प्रश्न हमने बता दिया और मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। दूसरा प्रश्न देखा जाए, यहाँ पे दिया है दूसरा प्रश्न में ABC में B समकोण है, भुजा AB 4 सेमी तथा BC 3 सेमी और CA 5 सेमी हो तो साइन A 10A cos A तथा cot C के मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें प्रश्न में दिया गया है B समकोण है, तो यहाँ पे B रखेंगे, B के बाद से आएगा C और यहाँ पे आपका हो जाएगा A। अब यहाँ पे देखिए भुजा AB बराबर 4 सेमी, AB क्या है 4 सेमी हो गया। फिर उसके बाद से BC 3 सेमी, तो BC 3 सेमी, CA 5 सेमी, यहाँ पे दे दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है साइन A, पिछले के तरह हम लोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे B समकोण दिया है। तो जब साइन A को देखेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा मन में आपके लंब। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और कर्ण अपने जगह पे रहता है और ये हो जाएगा आधार, तो इसको देखेंगे तो ये लंब हो गया। तो साइन का होता है सूत्र लंब बटा कर्ण। मैं यह एक इसके पहले वीडियो जो अपलोड किया हूँ सब उसमें ये फार्मूला लिख दिया हूँ। तो अब इसको देखिए साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ A से हम जब देख रहे हैं तो A के जो सामने वाली भुजा पड़ ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब क्या है BC है, कर्ण क्या है AC है। तो इसका हो जाएगा BC का वैल्यू 3/5। अब यहाँ पे साइन A हो गया, 10A आप लेंगे, 10A का होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब BC, आधार क्या हो जाएगा AB। तो लंब हो गया 3 और आधार यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब काश देखेंगे यहाँ पे तो cos A बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। और जब यहाँ से देखेंगे A पूछा है तो A से देखेंगे यहाँ पे तो ये होगा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो आधार ये हो गया AB जब यहाँ से देखा जाएगा तब। ठीक है, क्योंकि A पूछा गया है तब यहाँ से आधार क्या है AB, कर्ण क्या है AC। AB यहाँ पे 4 हो गया, कर्ण यहाँ पे 5 हो गया। तो इस तरह से यह 3 वैल्यू निकाला गया। अब यहाँ पे जो है वैल्यू cot C का निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है cot C, तो अब यहाँ से cot C अब यहाँ से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे C पूछा गया है। तो यहाँ से देखेंगे तो अब ये लंब हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो काट का होता है आधार बटा
लंब। तो यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार आपका यहाँ पे BC हो जाएगा और लंब आपका AB हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 3/4। ठीक है, तो इस तरह से आपको मान ज्ञात करना है। तो मैं आशा करता हूँ यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न तीसरा देखा जाए, इसमें दिया है कि PQR में P समकोण है। यदि PQ बराबर करड़ी में 3, PR बराबर 1 तथा QR बराबर 2 हो तो साइन Q cos Q tan R sin R के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ पे आपको P समकोण पर दे दिया गया है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो P लिखेंगे, P के बाद Q आएगा, उसके बाद से आपको R मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए PQ करड़ी में 3 दे दिया गया है, तो PQ करड़ी में यहाँ पे 3 हो जाएगा। QR यहाँ पे 2 दिया है और PR 1 दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे PR वैल्यू 1, QR 2। अब यहाँ से साइन Q निकालेंगे। साइन Q कहाँ से? यहाँ से। तो जब भी हम यहाँ से वैल्यू लेंगे, यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आधार। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण अपने जगह पे बना रहता है। तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये लंब हो गया और कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे? आर पी अपन PQ है। RP अपन PQ है। तो RP का वैल्यू 1 है और PQ का वैल्यू RP का वैल्यू 1 है। और यहाँ पे कर्ण जो है आपका कर्ण RQ होगा। यहाँ पे RQ होगा कर्ण। यहाँ पे RQ, ये Q कर लीजिएगा, RQ होगा। और यहाँ पे RQ का वैल्यू 2 है। फिर यहाँ पे इसी तरह से cos, यहाँ पे देख लीजिएगा ये वैल्यू हम RQ लिखे हैं। cos Q निकाला है यहाँ पे, cos Q। तो cos Q का होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो Q से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार क्या? तो cos का वैल्यू हम जब देखेंगे, cos Q का तो होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका यहाँ से जब देखेंगे तो ये हो जाएगा PQ और कर्ण जो है RQ हो जाएगा। ठीक है, तो RQ आधार आपका हम देख रहे हैं, PQ यहाँ पे दिया है करड़ी में 3 और RQ यहाँ पे 2। इस तरह से इसका निकल गया। फिर यहाँ पे हम निकालेंगे tan R। अब यहाँ से जब देखेंगे तो ये वाली भुजा आपको लंब हो जाएगी। तो पहले tan का फार्मूला लिख देंगे, लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा PQ और आधार क्या हो जाएगा? ये PR हो जाएगा, PR। जब R से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण अपने जगह पे होता है। तो PQ आपका करड़ी में 3 है और आधार आपका जो है ये वाला PR 1 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो करड़ी में 3 मिलेगा। अब यहाँ पे साइन R निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा। साइन R यहाँ पे लिखेंगे तो इसका होता है लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ से ये हो जाएगा PQ
आधार यहाँ पे PR, तो लंब यहाँ पे कड़ी में 3 हो जाएगा और आधार यहाँ पे सॉरी लंब बटा कड़ यहाँ पे फार्मूला होता है कड़, और यहाँ पे RQ हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह प्रश्न भी आपका हल हो चुका है और मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अब चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। चौथे प्रश्न में दिया है समकोण त्रिभुज ABC में C समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26 और AC बराबर 10 और BC बराबर 24 हो तो साइन B tan B cos A के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, उसके बाद से यहाँ पे देख रहे हैं कि C समकोण है, तो यहाँ पे हो जाएगा C, उसके बाद से A, यहाँ पे हो जाएगा B। ठीक है, तो यहाँ पे AB 26 यहाँ पे दे दिया गया है और AC 10 दे दिया गया है, BC आपका 24 दे दिया गया है। तो आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं वैल्यू सब, AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24। अब हमको यहाँ पे पता करना होगा साइन B, तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो साइन B का फॉर्मूला होता है लंब बटा कड़, तो यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो AC लंब बटा और कड़ क्या है AB, तो ये हो जाएगा 10 बटा 26। अब देखिए 2 से ये संख्या काटेंगे तो 2 पचे 10 और 2 एक कम और 2 3 गया 5 बटा 13 आपका आंसर आएगा। उसके बाद से यहाँ पे अब हम tan B पता करेंगे, tan B तो इसका होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं तो ये लंब हो जा रहा है BC, आधार क्या हो जा रहा है सॉरी AB हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं लंब क्या हो जाएगा AC हो जाएगा AC, और आधार क्या हो जाएगा BC, तो यहाँ पे 10 हो गया और इसके बाद से यहाँ पे 24। फिर जब इसको काटेंगे तो 5 यहाँ पे 2 एक कम 12, यहाँ पे 5 बटा 12 आपको मिलेंगे। उसके बाद से cos A निकालेंगे, cos A, तो जब cos A निकालेंगे यहाँ से तो यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये आधार हो जाएगा और ये आपका कड़ हो जाएगा। तो cos A का होता है आधार बटा कड़, ये फार्मूला आपको पहले से याद होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आधार कौन है, यहाँ पे AC है, कड़ क्या है AB है, तो आधार 10 है और कड़ क्या है 26 है, काटेंगे तो इसका भी 5 बटा 13 आपको आंसर मिलेंगे। तो इस तरह से यह चौथा प्रश्न बहुत ही आसान था, सब वैल्यू दे दिया गया था, एक भी वैल्यू खोजा नहीं गया है और इसी में से देख करके रख दिया गया है। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये फार्मूला आप उस वीडियो में जा करके इसके पहले वाली वीडियो जो हम अपलोड किए हैं उसको देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब अगला प्रश्न। अब देखिए प्यारे बच्चों पांचवा प्रश्न दिया है कि ABC में B समकोण है, ABC एक त्रिभुज है और एक उसका B जो है समकोण है, भुजा AB बराबर BC है और ये दोनों का मान 1 सेमी है और AC बराबर करीब 2 सेमी है, तो साइन A और टेन C के मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे हम और यहाँ पे देखिए B कोण समकोण है, तो यहाँ पे B लिख देंगे, B के बाद से आता है C और उसके बाद से A। ठीक है, तो यहाँ पे AB बराबर क्या दिया गया है 1 सेमी, फिर यहाँ पे BC बराबर 1 सेमी, फिर AC बराबर करड़ी में 2
सेमी। तो यहाँ पे ए बी 1 सेमी, बी सी 1 सेमी और एक करड़ी में 2। अब आपको पता करना है, देखिए क्या, साइन ए। तो हम जानते हैं साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। अब ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ पे साइन ए पूछा गया है, तो जब भी हम ए से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो लंब आपका हो जाएगा बी सी, और आधार क्या हो जाएगा, सॉरी लंब हो गया ये, कर्ण क्या है, ए सी, ठीक है, ए सी हो गया। तो ये हो गया लंब 1, कर्ण हो गया आपका ए सी, यहाँ पे कड़ी में 2। तो इस तरह से यह प्रश्न आपका हल हो चुका है, 5वां नंबर। अब आपको ज्ञात करना है tan C। तो ये भी देखिए कितना अच्छा प्रश्न है और छोटा प्रश्न है, अभी जल्दी हो जाएगा। tan C तो इसका होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे जब C से हम देख रहे हैं, तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब क्या हो गया, ए बी, आधार क्या हो जाएगा, बी सी। तो लंब 1 है और आधार भी 1 है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम आगे के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, 6वां नंबर। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अब देखिए 6वां प्रश्न, इसमें दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। अब यदि पी क्यू बराबर 4 सेमी, क्यू आर बराबर 3 सेमी, पी आर बराबर 5 सेमी हो तो कॉस पी, टेन पी तथा कॉस आर के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ऐसे एक त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पे क्यू समकोण है, तो पी क्यू आर, आर यहाँ पे क्यू के बाद आर आएगा, यहाँ पे पी हो जाएगा। अब देखिए पी क्यू 4 सेमी यहाँ पे दिया गया है और क्यू आर 3 सेमी, पी आर 5 सेमी दिया गया यहाँ पे। अब आपको निकालना है कॉस पी, तो लिखेंगे कॉस पी। कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कहाँ से लिया जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ठीक है, और ये हो जाएगा आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, पी आर। तो यहाँ पे पी क्यू का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं, पी क्यू का वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो पी क्यू का वैल्यू क्या है, 4 सेमी, और कर्ण का क्या है, पी आर, यहाँ पे 5 सेमी, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल गया कॉस पी का 4/5। अब टेन पी ज्ञात करना है, टेन पी इसका होता है सूत्र लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, यहाँ पे टेन पी से देखेंगे तो ये लंब हो गया क्यू आर, आधार क्या है, पी आर, सॉरी पी क्यू। तो लंब यहाँ पे हो जाएगा 3 और आधार यहाँ पे 4। तो इस तरह से आपका 3/4 मिल गया वैल्यू। अब आपको ज्ञात करना है कॉस आर, यहाँ पे लिखेंगे कॉस आर। तो इसका आर से जब ज्ञात करेंगे तो ये आपका लंब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कास का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो गया और ये आधार, आधार आपका क्यू आर है, कर्ण क्या है, पी आर है, पी आर। तो क्यू आर यहाँ पे 3 हो गया और आधार पी आर यहाँ पे 5 सेमी। तो इस तरह से यह प्रश्न आपका हल हो चुका है। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने 6 प्रश्न को बताया है। वीडियो को लंबा न करते हुए अब यह एक ही वीडियो रहने दे रहे हैं। अब इसका आगे का प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं जल्द ही। तो अभी तक आप यहाँ तक प्रश्न को पढ़िए और बार बार प्रश्नों को रिवाइज करिए मतलब बार बार प्रश्नों को लगाइए और
प्रश्न को समझिए लगाते समय, न कि याद करिए। जब आप समझने लगेंगे तो गणित आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।